नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड में सुभाष चौधरी हूं। गुरुग्राम के एक औद्योगिक क्षेत्र जो बसई इलाके में है उसमें भीषण आग लग गई है। बताया जाता है कि दोपहर 1 बजे आज आग लगी है और उस आग की जद में दर्जनों फैक्ट्रीज अब तक आ चुकी हैं और 1 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार 1.5 घंटे से आग बुझाने के लिए जूझ रही हैं। बड़ी संख्या में फायर कर्मी वहां मौजूद हैं जो आग बुझाने में लगे हुए हैं। सिविल डिफेंस के कर्मी भी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। हरियाणा पुलिस के अधिकारी और कर्मी भी वहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। बताया जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं और फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने की दृष्टि से उन्हें विभिन्न प्रकार के सहयोग भी मुहैया कराए जा रहे हैं। इस इलाके में जो खासकर ये सेक्टर 37C/D जो इसका रेसिडेंशियल इलाका है वो भी आसपास है इसके, और ये बसई का क्षेत्र कहा जाता है जो बसई पुल के बिल्कुल साथ लगता हुआ इलाका है और उसके आसपास बसई गांव हैं और उसके साथ लगे हुए और कई आवासीय जो छोटे छोटे कॉलोनीज हैं वो भी इस्टेब्लिश है। बड़ी संख्या में लोग वहां रहते हैं, रेसिडेंशियल भी है और औद्योगिक ये क्षेत्र भी है। इसमें MSME सेक्टर की ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं वो हैं, स्मॉल स्केल की सूक्ष्म लेवल की जो फैक्ट्रीज हैं वो हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिसके वेयर हाउसेस इस इलाके में हैं, बड़े बड़े वेयर हाउसेस यहाँ हैं और ख़ासकर उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी ऐसी यूनिट है। या अगर मैं आपको बात करूँ जो बीवरेज की दृष्टि से खान पान वाले जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल्स की बात अगर मैं आपको करूँ तो उन रेस्टोरेंट्स के लिए उनके जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन का काम होता है विभिन्न प्रकार के आइटम्स तैयार करने का, वो भी इसी इलाके में उनका है। तो ये एक बहुत अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, भयानक स्थिति है। धुएं का गुबार इतना तेज है कि उस इलाके में कुछ भी देखने को संभव नहीं है। इससे और आग बुझाने में लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स में भी अफरा तफरी है। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर निकल गए हैं और सब अपने सुरक्षित स्थान की ओर वहाँ से भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जो खासकर औद्योगिक क्षेत्र की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके मालिकों को, उनके प्रबंधनों की चिंता इतनी बढ़ गई है कि ये आग की लपटें अगर अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका तो फिर ये और भी सैकड़ों आसपास की फैक्ट्रियों को उस जद में ले सकता है। और धुएं का गुबार इतना तेज है कि उसमें आग की लपटें या उसकी चिंगारी अगर किसी फैक्ट्री पर गिरी तो किसी भी फैक्ट्री को ये निशाना बना सकती है। तो ये एक बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है खासकर इस औद्योगिक इलाके में। आइए आपको दिखाता हूं कि क्या हालात हैं उस इलाके के अभी, जो वहां की फुटेज जो वह हालात बने हैं आप खुद ही इसमें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति वहां बन चुकी है। अच्छा, इसमें कम से कम 10-12 कंपनियां हैं, वो चपेट में ले ली गई है। ये गोपालपुर है और गढ़ी रोड बोलते हैं इसको। जी गढ़ी रोड। हाँ, गढ़ी रोड में बसई में विलेज बसई गढ़ी रोड। अच्छा, ओके। ये आग किस समय लगी है? ये आग लगी है करीब 1 बज के 1 मिनट के 25 मिनट के आसपास में। अच्छा, क्या ये कोई फैक्ट्री है या फिर कोई कबाड़ की जगह है? कुछ कबाड़े का गोदाम वगैरह था और उसके बाद फिर फैक्ट्री है, रिफाइंड फैक्ट्री है, यहाँ पे गत्ते की फैक्ट्री है। अच्छा, बहुत सारे छोटे मोटे मांस की फैक्ट्री है यहाँ पे, छोटे मोटे आप देख रहे हैं। वहाँ पे कहीं वहाँ नजदीक में तो हम जा नहीं सकते, इतनी आग लग रही है। तो वहाँ पे हम और पीछे आसपास किस तरह की फैक्ट्री है और जी आसपास और किस प्रकार की फैक्ट्री है? ये सामने आप देख रहे हैं, उसके पीछे गत्ते की फैक्ट्री है। गत्ते का सारा माल नीचे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, शायद आपको कैमरा में दिख रहा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। और अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई हैं। हाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उधर से फ्रंट साइड से आई हुई है, पूरा रास्ता बंद पड़ा है। आप देख सकते हैं कितना वो रिफाइंड फैक्ट्री में आग लगी, उसके चक्कर में कई सारी फैक्ट्रियां मतलब आ चुकी है। अच्छा, तो इसमें कुछ ऐसी जानकारी मिली है क्या, क्या कारण रहा आग लगने का? कोई शॉर्ट सर्किट है या क्या है? पता नहीं चला जो किस कारण हुई है, ये नहीं पता। अच्छा, ओके। अभी देख सकते हैं कितना ये अंधेरा हो गया, बिल्कुल जैसे दिन में ही अंधेरा हो गया। बिल्कुल। थोड़ा सा और आसपास की फैक्ट्री को थोड़ा आप दिखाइए, जो लोकेशन है उसका क्या है? जी, आसपास की फैक्ट्री, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी लघु उद्योग है यहाँ पे, उनमें देख रहे हैं जो गत्ते की है, रुए भी और भी है आजू बाजू में। कम से कम यहाँ पे दर्जनों कंपनियां हैं जो गत्ते की है और भी है ऑयल की, अच्छा, रिफाइनरी वगैरह का जो उसका काम करते हैं, उसकी फैक्ट्री है। ओके।
तो आज तो वर्किंग डे है, तो सारी फैक्ट्री अभी ओपन होगी, कर्मचारी भी, सब लोग, वर्कर भी सारे हाँ, फैक्ट्री में वो काम कर रहे कंपनी होंगे। बाकी दूसरी कंपनी से भी कर्मचारी वगैरह सब बाहर चले गए हैं और वो कंपनी खाली कर दिया। लेकिन अब क्या करें, इतनी जबरदस्त आग लगी हुई है। वो यहाँ पे दूर देखेंगे कर्मचारी वहाँ खड़े हैं, बिल्कुल। इधर ये कर्मचारी से भाग रहे हैं एक दूसरे को देख देख के अपनी जान बचाने के लिए। बिल्कुल। अब वो कम से कम 10 फैक्ट्रियों को ले लिया है लपेटे में। अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो होंगी, ज्यादा आई होंगी, अभी तक पहुंची नहीं है, जो इतनी ज्यादा आग की लपटें तेज चल रही। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मेन रोड से है उधर, लेकिन पूरा जाम है, रोड अभी जाम है, उधर हम जा नहीं सकते हैं। और ओके। काफी भयंकर आग लगी उधर, इतनी लो आ रही है, देख रहे हैं आप सामने, देख सकते हैं कि रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो रखा है। तो इसलिए हम फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं दिखा सकते आपको। बिल्कुल। लेकिन आग इतनी लगी हुई है जो मतलब हो सकता है अभी आधे घंटे यदि संभली नहीं तो ये आने वाले 1 घंटे में कम से कम 2500 कंपनी और ले लेके लपेटे में। तो बहुत बहुत बड़ा नुकसान है, आर्थिक नुकसान, और फैक्ट्री इतनी बड़े पैमाने पर ये इसमें आग लगी हुई है और आसपास की फैक्ट्रियां इसमें इसकी जद में आ रही हैं। आप थोड़ा सा और आसपास के सराउंडिंग थोड़ा सा मुझे दिखाइए, और जो फैक्ट्रीज का इलाका है। जी, देख रहे हैं ये वर्कर्स हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और आग लगने के बाद ये सभी के सभी अपनी जान बचाने की दृष्टि से फैक्ट्री से बाहर आ चुके हैं, और सब फैक्ट्री के छत पर या आसपास यत्र तत्र इधर उधर निकले हुए हैं। ये इलाका एमएसएमई सेक्टर्स की ज़्यादातर फैक्ट्रीज है यहाँ, जो बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी संख्या में एमएसएमई की फैक्ट्रीज है। ये गढ़ी रोड है, और ये इसके आसपास रेसिडेंशियल इलाका भी, सेक्टर 37 का भी आसपास का इलाका पड़ता है। ये बसई गांव के ये आसपास का ये यहाँ क्षेत्र पे है। ना घर भी है, नजदीक घर तक आ गया है। ये आग जो इतनी लपेट है वो घर तक आ गई है। बिल्कुल, बसई गांव है, उससे लगते हुए और भी कई कॉलोनी है। घर भी बना साथ रखे साथ हैं। जो सेक्टर्स हैं वो सेक्टर 37 सी डी, ये सब भी आसपास उस इलाके में है। और रेलवे स्टेशन भी वहां से आसपास से गुजरती है, जो बसई के आसपास बसई स्टेशन भी है। तो थोड़ा सा मोबाइल को आप सीधा रखें, इसका रोटेशन गड़बड़ है। राजेश जी, जी मोबाइल का रोटेशन सीधा। हेलो जी जी, जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, जी जी ठीक है। थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा छत पे ही थोड़ा आगे बढ़ के हल्का सा लोकेशन और आसपास का दिखाइए कि क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ। आप देखते हैं, देख ये सकते हैं घर जिस का तरह है से धुएं का गुबार उठ रहा है, दूसरे आसपास कुछ भी देखना संभव नहीं है। हैं वो बेहद खतरनाक स्थिति ये है बन चुकी है। हालांकि फायर ब्रिगेड आपको। की दर्जनों गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई हैं आग को बुझाने के लिए, मगर आग की लपटें इतनी कम तेज से हैं। कम 20 और कंपनियों को आगोश में ले लिया इन्होंने। इतने दर्जनों कंपनियों को इसने आग ने अपनी जद में ले लिया है, जिससे कि बहुत कठिनाई हो रही है, खासकर फायर ब्रिगेड को काम करना। और इस धुओं के गुबार के बीच में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसकी विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि लोगों को कुछ दिख नहीं पा रहा है कि आखिर कैसे इससे काबू पाया जाए। हालांकि फायर ब्रिगेड के लोग इसमें बड़ी संख्या में लगे हुए हैं, दर्जनों गाड़ियां यहाँ पहुंची हुई है। बताया जाता है कि लगभग 1 बजे दोपहर के आसपास आग लगी है, लेकिन आग किस फैक्ट्री में पहले लगी, ये अभी इस सवाल ये का जवाब नहीं मिल पाया है। लखपत का सर बसे इनकलेव में है, लखपत कटारिया करके उनका ऑफिस है। अच्छा, जस्ट हमने ओके। ये लखपत कटारिया हैं जो पार्षद हैं, और उनके बिल्कुल ऑफिस के सामने आसपास है बसई का। बैक बसई, साइड ओके, ये बसई का इलाका है खासकर, और इसके आसपास सेक्टर 37 सी डी रेजिडेंशियल भी बहुत इलाके भी हैं, और कई कॉलोनीज भी इसके साथ बसी हुई हैं। और बड़े पैमाने पर एमएसएमई सेक्टर या फिर लघु या सूक्ष्म जो स्तर की इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ ज़्यादा काम कर रही हैं। बहुत फोन को सीधा, ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप पूरा उसका उसका लोकेशन थोड़ा सा दिखाइए, आसपास का लोकेशन थोड़ा। मैं आपको ये ऊपर से दिखा देता हूँ। ये जो इधर आपको वो है फ्लाईओवर, बसई फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर है जी। और इधर से ये बसई इनकलेव जो पुल है, स्टेशन के नजदीक में पुल है, उसके नीचे है ये रेजिडेंशियल है। सामने ये लखपत कटारिया का घर इधर बोलते हैं। जी, ये पूर्व पार्षद लखपत कटारिया घर है, उसके सामने यहाँ पे ये बसई फ्लाई सामने आपको दिख रहा होगा। जो बिल्कुल। बसई का फ्लाईओवर है उस पर भी लोग कुछ खड़े हैं, बिल्कुल नजदीक तक आ गया है आग की लपटें।
और क्या हवा तेज है उस इलाके में अभी? हवा की गति तेज है जिसके कारण से आग फैल रही है तेज गति से। वहाँ तेज है, वो तो नजदीक में जाने जो नीचे है आगे फ्रंट से प्रशासन किसी को गाड़ी वगैरह कुछ नहीं जाने दे रहा है। तो हम लोग एक हमारी बैक साइड में किसी कंपनी के निजी कंपनी है उनके छत के ऊपर हम खड़े हैं बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से हम आपको दिखा पा रहे हैं। ठीक। ये देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो गया, ऐसा अंधेरा हो गया जैसे रात निकल इस आई इलाके में कुछ दिखाई देखना नहीं दे रहा है। बहुत मुश्किल है। धुएं का गुबार इतना तेज है, इतना सघन है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हालांकि इससे जूझ रही हैं, फायर कर्मी इसमें जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आसपास की 1 दर्जन से अधिक फैक्ट्री अभी इस आग की जद में है, क्योंकि आसपास साथ लगती लगती फैक्ट्रीज यहाँ बहुत ज़्यादा है। एमएसएमई सेक्टर्स की फैक्ट्रीज है और सूक्ष्म स्तर की लेवल की भी जो फैक्ट्रीज हैं वो भी हैं, और कई ऐसे बड़े यूनिट्स हैं जिनके गोदाम हैं यहाँ। ऐसा बताया जाता है इस इलाके में गोदाम भी, अलग अलग जो वेयर हाउसेस हैं ये भी बड़ी संख्या में इस इलाके में स्थापित किए गए हैं। तो इसीलिए आशंका इस बात की है कि अगर आग पर काबू जल्दी से नहीं पाया जा सका तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है उद्यमियों को, व्यवसायियों को। आप देख सकते हैं क्या क्या हालात बने हुए हैं। धुएं का गुबार इतना तेज है कि आसपास के इलाके में कुछ भी देखना संभव नहीं है। ये इलाका बसई के आसपास का है, गढ़ी रोड बोलते हैं, जिस सड़क पर दोनों ही तरफ एमएसएमई सेक्टर्स के यूनिट स्थापित हैं, बड़ी संख्या में हैं। आसपास सेक्टर 37C 37D रेजिडेंशियल इलाके हैं, कई जो उससे लगते हुए हैं, पॉश इलाके हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ, जो 20-20, 25-25 महल, 15-15 स्टोरीज की बिल्डिंग्स हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ बने हुए। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी कई बने हुए हैं उस रेजिडेंशियल इलाके में। बेहद खतरनाक स्थिति बन चुकी है इस आग लगने के कारण। हालांकि आग लगने के कारण की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है कि इसके पीछे क्या कोई बिजली का शॉर्ट सर्किट का मामला है या फिर आग की किसी चिंगारी से किसी ऐसे असावधानी के कारण ये आग लगी है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। आसपास के लोग फैक्ट्री खाली कर अब बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, बल्कि बहुत सारे कर्मी जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं वो अपने अपने छतों पर खड़े हैं। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से फैक्ट्री से सभी के सभी बाहर निकल गए हैं। आप ये सिविल डिफेंस के कर्मी को आप देख रहे हैं। आसपास लोग अब सुरक्षा की दृष्टि से स्वयं भी अपनी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, क्योंकि धुएं के गुबार के साथ अगर आग की चिंगारी किसी भी फैक्ट्री पर गिरी तो फिर वो बड़ा नुकसान दे सकती है। ये सिविल डिफेंस के बंदे आए हुए थे, अब ये देख रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है इनको। ये सिविल डिफेंस के व्यक्ति हैं और ये बता रहे हैं कि ये आसपास इनको कुछ दिख नहीं रहा है कि ये कैसे वहां घटनास्थल तक पहुंचे, क्योंकि धुएं का गुबार इतना सघन है कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, न किसी को कोई रास्ता न कोई सड़क की जानकारी मिल पा रही है। इस कारण से लोग जो जहां हैं वहीं अटक गए हैं। इस प्रकार के हालात बहुत कम ही हालांकि देखने को मिलते हैं, लेकिन अक्सर गर्मी के सीजन में ऐसी घटना होने की आशंका जरूर बनी रहती है। बेहद अप्रत्याशित स्थिति गुरुग्राम के इस औद्योगिक इलाके में उत्पन्न हो गई है। अब यहाँ पे फ्लाईओवर है सामने, यहाँ पे वो काफी दूर तक आने के बाद और इतनी बड़ी है ये मसई फ्लाईओवर, ये सीधा धनकोट के लिए जाती है रास्ता। और ये सामने आप देख सकते हो बैक साइड में आग लगी हुई है, आगे से हम बैक साइड से जा रहे हैं। ये लोग आप देख रहे हैं फैक्ट्री बैक साइड है, गली बैक साइड से जाते हैं और ये दिखा रहे हैं अपना जो वर्कर्स है वो भागे हैं, फैक्ट्री की जारी गई है, उसके साथ साथ ये लोग गए। अभी आपको दिखा रहे हैं
हालात आप देख रहे हैं, कितनी अफरा तफरी मची हुई है इस इलाके में। इस आग के कारण सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर फैक्ट्रियों से बाहर निकलकर घटनास्थल की ओर जा रहे हैं या फिर अपनी जान बचाने के लिए फिर सुरक्षित स्थान की ओर आगे निकल रहे हैं। अफरा-तफरी का माहौल मचा हुआ है। लोग सब अपने कार्यालय, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी से बाहर निकलकर सड़क पर खड़े हैं या फिर सुरक्षित स्थान की ओर मूव कर रहे हैं। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे निजी घर तक ये आ गया है। यहाँ पे अब आगे मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि आगे से रास्ता बंद है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे हम पब्लिक जो वर्कर्स हैं सब बाहर खड़े हैं। स्थिर होकर के थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, थोड़ा स्थिर हो जाइए राजेश जी। जी अब थोड़ा स्थिर हो जाइए थोड़ा सा। जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल थोड़ा अच्छा। खड़े होकर के आराम से दिखाइए, खड़े होकर के आराम से दिखाइए, नहीं तो पिक्चर फिर ब्लर आएगी। थोड़ा खड़े होकर आराम से, ये चीज। हाँ जी, ठीक है, आवाज इतनी शोर हो रही है, आवाज पता नहीं चल रहा। ठीक है। केवल आप उस इलाके की स्थिति को दिखाते रहिए, केवल बस आप। जी, बस आप केवल दिखाते रहिए वहाँ की स्थिति को। ये सामने कौन सी फैक्ट्री है? जो सामने फैक्ट्री है, इसी फैक्ट्री में आग लगी है। नेटवर्क की कमी के कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप ये लोकेशन देख पा रहे हैं कि किस तरह की अफरा तफरी का माहौल है इस फैक्ट्री से निकलते हुए। अधिकारियों की गाड़ी भी आ चुकी है। लगातार सिविल डिफेंस के लोग भी आ रहे हैं, अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, यहाँ फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी अब यहाँ पहुंचने लगे हैं। बताया जाता है कि लगभग 1 बजे दोपहर के आसपास ये आग लगी है। आप थोड़ा राजेश जी थोड़ा स्थिर रहिए, स्थिर रहिए राजेश जी, थोड़ा सा स्थिर होकर। गाड़ियां आ रही हैं पुलिस की, आप देख रहे हैं लगातार पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं। सारी पब्लिक को खाली करा, इधर हो जा। आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं? ये अफरा तफरी का माहौल इस तरह मचा हुआ है। कुछ लोग तो देखने को आतुर हैं, कुछ इसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए आतुर हैं, तो कुछ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहे हैं। थोड़ा स्थिर होकर के खड़े होकर केवल आप दिखाइए। एक मिनट, ये इस छत पे जाने का रास्ता है, इस पे। धुआं इतना तेज है, इसका गुबार इतना तेज है कि आसपास के पूरे इलाके को बिल्कुल अंधेरे में तब्दील कर दिया है। दोपहर ये 2-2:30 बजे के आसपास आप देख सकते हैं क्या हालात यहाँ बन गए हैं। लोग अपनी अपनी फैक्ट्रियों की छतों पर हैं और वहाँ की हुई घटना देखने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एसेस करने की कोशिश कर रहे हैं क्या हालात हैं। हालांकि बहुतायत में फैक्ट्री से, कंपनियों से सभी कर्मी बाहर निकल गए हैं अपनी जान बचाने के लिए, और जो आसपास की फैक्ट्रियां हैं उनको इस बात की आशंका सता रही है कि कहीं आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत बड़े नुकसान की आशंका है। ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं, छोटी छोटी फैक्ट्री यहाँ हैं जिसमें 10, 20, 25, 50 वर्कर्स काम करते हैं। सब एमएसएमई या फिर जो स्मॉल स्केल की या फिर सूक्ष्म, जो बहुत छोटी लघु मध्यम दर्जे की भी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं यहाँ ज़्यादातर। सर यहाँ से देख पा रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। अब देख पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप थोड़ा स्थिर हो जाइए, स्थिर होके कैमरा उधर कर दीजिए, स्थिर हो जाइए। आप खड़े हो जाइए, स्थिर होकर के कैमरा केवल उधर कर दीजिए। हाँ ये ठीक है।
फायर ब्रिगेड की गाड़ी आपको दिख रही है और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, फायर कर्मी हैं, दूर से आपको दिख रहे हैं, क्योंकि उस स्थल तक जाना बहुत खतरनाक होगा। इस कारण से लोग आसपास से दूर से ही और फैक्ट्री की छतों से ही इस घटना को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फायर कर्मी लगातार 1-1.5 घंटे से जूझ रहे हैं इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन अब तक के हालात ये बता रहे हैं कि अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियां लगातार यहां पहुंच रही हैं, अधिकारी कई यहां मौके पर मौजूद हैं। सिविल डिफेंस के कर्मी भी इसमें लगे हुए हैं आग को बुझाने में। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है आग या फिर किसी प्रकार की आग की चिंगारी से ही ये स्थिति बनी है, क्योंकि आसपास बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम होते हैं, केमिकल्स के भी काम होते हैं या फिर दूसरे, और खासकर जो पेपर इंडस्ट्री है, गत्ते की इंडस्ट्री है, में जो कॉरिगेटेड जो डब्बे बनाए जाते हैं पैकेजिंग की दृष्टि से, उसकी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ फैक्ट्री जैसा बताया जाता है।